उनको हक दिला के रहूंगा। उनका जो भी हक है वो मतलब कैमरे होंगे जिनको सलूट मारने का। जो कभी नेता का फोन बज जाता है, कभी वकील का फोन बज, सीमेंट वाले करे है ना, इनके ऊपर एक्शन गुस्सा आ गया था। वहाँ गुस्सा आने के बाद में मैं आमने सामने हो गया तो आर पार की लड़ाई। ये तो गलत ही हो रहा है। विकास भी हुए हैं, बहुत विकास इंडक हैं। ये आपस में मेरी जरूरत पड़ती है ओ मैं तुरंत जाता हूँ। मेरे भाई हैं आरएलपी किसानों के पास। चलता गया और मुझे रास्ता मिलता गया। उनका नाम है वो मेरे नाम के साथ जुड़े। नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो आरजे आप तक और मैं हूं अनुज। आज अपना झुंझुनू जिला के जाखड़ गांव में पहुंचे हाँ। इस जगह अपना युवा साथी असु मतलब अपना जानना चाहूँगा अलग अलग कामों के लिए अड़े प्रसिद्धि के रूप में भी आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दा भी लोगों का उठा रहे हैं। तो आगे आगे की पूरी राजनीति है। अब थे पूरी सुनने के लिए चैनल पर लास्ट तक बढ़ा रहो और वीडियो ने लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। और चैनल पर अगर अभी नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो थारकने है कि जगह अपडेट ही है पहुँचती रही। नमस्कार अजी जी। नमस्कार जी। जी हाँ, थे दर्शकों ने एक बार थारो पूरा इंट्रो बताना चाहोगा? देखो, मेरा नाम अजीत जाखल है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से महासचिव हूँ ओलगढ़ से। तो जी थे नाम अजीत जाखड़ बता रहे हो। तो अजीत का गांव जी थारो जाखड़ है, तो जाखड़ लगाने के पीछे थारो नाम का यो के रीजन है? मेरी हमेशा से सोच रही है कि मैं मेरे गांव का जो नाम है वो मेरे साथ आना चाहिए। यानी जो मेरा गांव का नाम है वो मेरे नाम के साथ जुड़े। उनसे कि मुझे वो जाने की ये कहाँ से है, कौन से गांव से है। ये शुरू से मैं ये चाहता था कि मेरा जो नाम है मैं मेरे नाम के आगे मेरे गांव का नाम जोड़ो। तो जी थे बोल रहे हो कि मतलब मेरा नाम का मेरे गांव का नाम जुड़ना चाहिए। महासचिव पद पर हो आरएलपी का न्योलगढ़ सू, तो थे गांव को नाम ही आगे जोड़ भाई क्यों सोची? क्योंकि था तो काम पूरा न्योलगढ़ के लिए करेगा ना, इसके पीछे क्या कहना चाहोगे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतना तो सोचा ही नहीं था कि मैं ओलगढ़ क्षेत्र तक भी पहुंच जाऊंगा। क्या मैं तो बस यूं ही चलता गया और मुझे रास्ता मिलता गया। अब जो ओलगढ़ का जो जैसे जैसे मैंने ओलगढ़ में मेरे कोई हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उप जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने मिले। वो बोले कि आरएलपी ज्वाइन करो। मैं सोच के बताऊंगा तो मैंने सोचा एक बार कि आरएलपी किसानों की पार्टी है, तो मैंने ज्वाइन की और वो मुझे पद दे दिया। आप कई जगह मतलब थारा वीडियो भी देख रहे हाँ और भी थारी पोस्ट देख रहे हाँ। तो जी जठे भी ते जा रहे हो, युवा को पीछे काफी जोर से मतलब काफी लोग दिखा है, युवा में जोश भी दिखा है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि वो मेरे भाई हैं। उनका जितना प्यार मुझे मिल रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे मेरा भाईपा जुड़ जाता है। जहाँ भी जाऊँ मैं वहीं पर मेरा भाईपा नजर दिखाई था मुझे। थे भी एक वक्तव्य बोलो हो और थारी पार्टी को भी यो है कि मतलब जठे भी जरूरत पड़े मानी याद करो, मैं जरूर पूछूंगा। तो यो थे कठे कठे सिद्ध करे है अभी तक, मतलब कि ये वक्तव्य थे कठे पूर्ण करता नजर आ रहा है। इस चीज पर भी कुछ बताना चाहूँ आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक गुड़ा क्षेत्र में कोई भी मुद्दा देख लो, कॉलेज का मुद्दा देख लो, स्कूल का मुद्दा देख लो, कोई भी मुद्दा देख लो आप उठा के, मैं लड़कों की मदद करता हूँ। और रात को जब भी मेरी जरूरत पड़ती है वो मैं तुरंत जाता हूँ उनके पास। साथ में मतलब युवा को तो जोश दिखाई देगी, जब भी बन जरूरत पड़े थेपा का काम के लिए तत्पर रहो।
और जी अभी आप न्योलगढ़ में भी कुछ मुद्दा देख पा रहे हैं जी, यो बदराना जोड़ को मुद्दों चल रहे है डेली, मतलब सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हैं कि बदराना जोड़ ने कवर करने के लिए भी कोई विरोध करियो जा रही है। और जो अभी पुलिस का बाका भी कुछ मुद्दा चल रहे हैं युवा के प्रति, तो बाक के प्रति थे के कहना चाहोगा और थारो के नजरियो है? देखो, जो आपने ये सवाल उठाया है ओलगढ़ के अंदर अदराना जोड़े वाला, मैं ये कहता हूँ ये कि ये बरसाती मेंढक हैं, ये आपस में आते हैं और कुछ होता नहीं मिलते हैं इनको, तो ये अदराना के को उठा लिया। लेकिन जो आप बता रहे हो कि बदराना अंदर आप जाके भी तो देखो काम क्या क्या हो रहे हैं वहाँ, उनको भी देखो ना। फिर अदराना जोड़ को भी क्यों देख रहे हो, काम को भी देखो आप। न्योलगढ़ में कई मुद्दा देखने के लिए आ रहे हैं, जहाँ ये सीमेंट फैक्ट्री लाग रही हैं आकमा भी लोगा की, मतलब जमीन अभी जहाँ सोशल मीडिया पर वीडियो थे भी देखा होगा, जहाँ मैं भी देखे ही बाकमा, मतलब कि लोगा की लाइट का कनेक्शन काटा जा रहे हैं, बसों जमीन को अतिक्रमण करियो जा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्रिया के द्वारा। एक के प्रति तो थारा जगह आरएलपी का हनुमान बेनीवाल जी भाई भी के प्रति तो कुछ मतलब आपकी बोले हैं कि यो गलत हो रहे है, तो एक पर थे के करे अभी तक, मतलब लोगा से मिलिया हो, बाकी के समस्या जानी है अभी लोगा के साथ में के समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका बारे में क्या कहना चाहो? देखो, हमने उनसे मिले हैं और उनसे बातें चीतें की है, ये तो गलत ही हो रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे नेताजी से हमने बात की थी कि आप ओलगढ़ का दौरा करें, वो ये आश्वासन दिलवाया जनता को कि मैं ओलगढ़ में आऊँगा और ओलगढ़ में आके जो भी ये सीमेंट वाले करे हैं ना, इनके ऊपर एक्शन आ जाएगा। और जब इन नेताजी का दौरा होगा तो हम 100% आपको विश्वास दिलवाते हैं ओलगढ़ की जनता को कि हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। जहाँ भी वो बुलाएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारे बड़े नेता साहब हैं वो आपके बीच ज़रूर पहुँचेंगे और वो आपको न्याय दिलवाएंगे। वो तो तेजियां बता रहे हो हमारा बड़ा नेता ही जिसका दौरा पर आऊंगा, तो वह दौरा पर आऊंगा कहते जब लोग की जमीन को तो अतिक्रमण हो चुके हो, वो लोगों ने बेदखल कर दिया जाएगा भी जसू के बाद में थे के कर सको। देखो, नेताजी से हमारी बात हुई थी तो नेताजी ने ये बोला मैं जल्दी ही ओलगढ़ का दौरा करूँगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसानों की जमीन जाने नहीं दूंगा, हक दिला के रहूँगा, उनका जो भी हक है वो मैं दिलवा के रहूँगा उनका। हाँ, न्योलगढ़ के विकास के बारे में भी आप थार से बात करना चाहूँ, तो थारा के मेन मुद्दा ही बाग के ऊपर, मतलब थे चुनाव लड़ेगा और अड़ेगी की जनता है अभी के लिए विकास कार्य करेगा। देखो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल तो चुनाव की सोची नहीं है, और अगर ओलगढ़ की जनता मुझे जो प्यार देगी मैं उनको स्वीकार भी करूँगा। लेकिन विकास रहा की बात, विकास की रही, मैं आपको विकास के बारे में बताता हूँ। ओलगढ़ में विकास भी हुए हैं, बहुत विकास हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि विकास ओलगढ़ में नहीं है, विकास बहुत सारे विकास हुए हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूँ, जो आप ये पेपल ये करे हो, कभी धांधली मचा रहे हो, कभी गुंडागर्दी करवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो, कभी उनको सुधार करो। अगर अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनती है तो हमारा यही मुद्दा है, ओलगढ़ क्षेत्र में हर गांव अंदर तो पुलिस चौकी होगी, गांव अंदर फ्री कोचिंग होगी, हर गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे होंगे, कोई भी गुंडागर्दी नहीं होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तब,
अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे नौलगढ़ में जो काम करने योग्य हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे हम। जिया थे काफी रैलियां जा रहा भी हो, अड़ियाकाज का मुद्दा ही बतारी पार्टी तक ते पहुंचा रहा भी हो, तो अभी तक हम लोग सु के लाग रही है कि आगे तारी पार्टी जसु के स्थिति में निकल सके है या कोई नहीं निकल सके। हमारी पार्टी का ये है कि हम सोच रहे हैं कि कोई कैंडिडेट राजपूत कैंडिडेट मिल गया हमें तो हम उनका फुल सपोर्ट करेंगे और उनको यहाँ से जिता के भेजेंगे। मतलब कई जगह तारी पोस्ट भी देखी है कि मतलब पुलिस के विपक्ष में भी थे बोलता कई जगह नजर आया हो, तो वो के मुद्दों हो मतलब जकम ते पुलिस के सामने मतलब आमना सामने हो रहा। देखो वो मुद्दा ये है कि एक बार में प्रशासन से कोई वार्तालाप हुई थी, तो वो कुछ टाइम के लिए मैंने कोई एक हमारा दोस्त था कॉलेज का लेटर था, तब मैं उसको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम आप इनके सोल्व करो, तो वो सोल्व नहीं करे थे। तब मुझे वहाँ गुस्सा आ गया था। वहाँ गुस्सा आने के बाद में मैं आमने सामने हो गया, तो आर पार की लड़ाई लड़ी थी हमने वहाँ पर। मैं जो ये प्रशासन है उनको ये बताना चाहता हूँ, आप हमारी सेवा करते हो, मैं सेवा को सलूट मारता हूँ आपको। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सलूट मारने का मुझे मन करता है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि वो इतनी घटिया हरकत करते हैं, उनको मेरा ये रहता है कि इनको लगा दिया कौन यहाँ पर, इसने ड्यूटी दे दी इनको। तो मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो भी आप काम करो वो अच्छा काम करो, ताकि आपको लोग पसंद करें, लोग भी पसंद करेंगे और हम भी आपको सलूट मारेंगे। और एक मैं प्रशासन को बताने जाता हूँ, ये जो गैंग रेप हो रहे हैं ना, इन पर आप अध्ययन नजर डालो। आप जहाँ देखें वहाँ रेप रेप रेप। कब तक चलेगा ये रेप वाला मामला? वन बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? कैसे प्रशासन से हम उम्मीद लगाऊंगा कि वो सुरक्षा कर पाएंगे? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जो सुरक्षा कर रहे हो हमारी, मैं सलूट मारता हूँ सुरक्षा को, लेकिन आप सुरक्षा को बढ़ाओ और कानून मजबूत कराओ आप। और मैं कानून के बारे में कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान का जो कानून है मुझे तो कानून कहीं नजर नहीं दिखाई दे रहा। क्या मतलब क्या क्या होता है? कहीं रेप हो जाते हैं, कभी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, कभी क्या जाती हैं। जब गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, कहीं रेप हो जाते हैं, तो हम जाते हैं उनसे पहले तो कभी नेता का फोन बज जाता है, कभी वकील का फोन बज जाता है, ये अपना बंदा है इनको छोड़ देना। और फिर थानेदार के पास जाते हैं कि साहब, उसके पास अरे अरे आप 1 घंटे बाद में आना, 2 घंटे के बाद में आना। अरे रेप हो गया यहाँ, आप कह रहे हो 1 घंटे में आओ, 2 घंटे में आ गए, मुजरिम तो यहाँ से भाग गया, फिर आप कहोगे मुजरिम राजस्थान से बाहर चला गया, वहां चला गया, हरियाणा चला गया। अरे मुजरिम तो जाएगा ही, आप उनको पकड़ो ना, मुजरिमों को पकड़ो आप, तो हम भी सहयोग करेंगे आपका। तो धन्यवाद अजीत जी जाखड़े थे, मतलब जाके थारो पक्ष रखे लोगों के बारे में, इसके लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी और आपके चैनल को भी।